Assalamualaikum everyone. This is me Danish Aziz and you are watching my YouTube channel Study Station. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और दुआ गो कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे. Ladies and gentlemen, as you know, we were discussing one of the very important series from 11th class जो कि पंक्चुएशन मार्क के नाम से जानी जाती है. इसके अंदर हम डिफरेंट मार्क्स को यूज कर रहे थे, उनका इस्तेमाल देख रहे थे, उनके रूल्स को डिस्कस कर रहे थे. बिफोर दिस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द 6 रूल्स द 6 पंक्चुएशन मार्क्स और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नंबर 7 विच इज नोन एज कॉलन. एक पंक्चुएशन मार्क है जो कॉलन के नाम से जाना जाता है. एक ऊपर डॉट एक नीचे डॉट, दोनों सेम ही प्लेस पे आते हैं, लेकिन एक ऊपर की तरफ आता है एक नीचे की तरफ आता है, उसको हम कहते हैं कॉलन. आज हमने कॉलन के यूजेस उसके रूल्स देखने हैं, लेकिन रूल्स के पे आने के से पहले हम कॉलन देख लेते कि होता क्या. Colon is a that kind of mark which tells us that any kind of list, any kind of detail, any kind of explanation, any kind of examples are coming ahead. कॉलन एक ऐसा पंक्चुएशन मार्क होता है जो हमें बताता है कि आगे जुमले के अंदर किसी चीज की डिटेल आएगी, किसी चीज की एक्सप्लेनेशन आएगी, किसी चीज की लिस्ट आएगी. ये एक ऐसा पंक्चुएशन मार्क होता है जो हमें प्रेडिक्ट कर देता है, जो हमें बता देता है कि आगे किसी ना किसी चीज की लिस्ट लाजमी तौर पे आएगी. अब इस कॉलन को, इस पंक्चुएशन मार्क को यूज करने का एक छोटा सा फार्मूला है, उस फार्मूले को ज़हन में रखिएगा क्योंकि ये इस सीक्वेंस के साथ ही हमेशा यूज होगा. एंड नंबर 1 वी विल हैव अ सेंटेंस. जहां पे कॉलन का यूज करना होगा वहां पे सबसे पहले एक जुमला आएगा, एक सेंटेंस आएगा. एंड नंबर 2 वी यूज द मार्क द कॉलन. दूसरे नंबर पे मिडल के अंदर हम कॉलन का यूज करते हैं, इस मार्क का यूज करते हैं. एंड नंबर 3 वी हैव द लिस्ट, डिटेल, एग्जांपल्स or any kind of explanation which we have already talked about earlier. और तीसरे नंबर पे किसी किस्म की लिस्ट भी हो सकती है, एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है, जो हम डेफिनेशन के अंदर पढ़ चुके हैं. तीसरे नंबर पे वो होगी, पहले जुमला, फिर कॉलन और एंड पे उसकी डिटेल जो कि स्टार्ट के अंदर हमें बता दी गई थी. फॉर एग्जाम्पल जी, अब हम बात करते हैं इनके रूल्स की. देयर आर 5 रूल्स दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. कॉलन के रिलेटेड 5 रूल्स होंगे और उन 5 रूल्स को ही हम अपनी इस वीडियो के अंदर देखेंगे. सो डिस्कस करते हैं जी अपना पहला रूल नंबर 1. रूल नंबर 1 क्या है जी? कॉलन कहां पे यूज होता है? कॉलन ऑलवेज यूज्ड बिफोर द लिस्ट, द एक्सप्लेनेशन, द एग्जांपल्स. जो रूल नंबर 1 है, कॉलन कहां पे यूज होता है? जब आगे किसी चीज की लिस्ट आने वाली होगी, उस लिस्ट के स्टार्ट होने से पहले कॉलन का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई हैव बॉट 5 थिंग्स फ्रॉम द बाजार. मैंने बाजार से कितनी चीजें खरीदी? 5 चीजें खरीदी. कौन कौन सी? अ बैग, अ पेंसिल, अ रजिस्टर, अ रेजर एंड अ शार्पनर. ये कुछ चीजें थी जो मैंने बाजार से खरीदी. कितनी है? 5. आई हैव बॉट 5 थिंग्स फ्रॉम द बाजार. अब फॉर्मूले को देखें. सबसे पहले एक जुमला होगा, जुमला हमारे पास आ गया, आई हैव बॉट 5 थिंग्स फ्रॉम द बाजार. ये जुमला आ गया. दूसरे नंबर पे हमने क्या यूज करना है? कॉलन से यूज करना है. तो इसके बाद जो पंक्चुएशन मार्क आएगा वो कॉलन आ जाएगा. आई हैव बॉट 5 थिंग्स फ्रॉम द बाजार के बाद आएगा कॉलन. अब तीसरी चीज क्या थी कि इसके बाद एक लिस्ट आएगी जिसकी स्टार्ट में बात की गई है. अब स्टार्ट में बात क्या की गई? मैंने बाजार से कुछ चीजें खरीदी. वो चीजें कौन कौन सी है? ये 5 चीजें आ जाएगी. इन चीजों के दरमियान कॉमास के यूज होते हैं, आपको मैंने फर्स्ट, सेकंड या थर्ड वीडियो के अंदर बताया, और एंड पे फुल स्टॉप आ जाए. सो दिस इज द फर्स्ट रूल, द फर्स्ट यूजेस ऑफ द कॉलन. कॉलन का ये पहला यूज है जो कि किया जाता है. अब बात करते हैं जी इसके रूल नंबर 2 की, कि कॉलन दूसरे नंबर पे कहां पे यूज किया जाता है. कॉलन ऑलवेज यूज विद द एक्सप्लेनेशन और विद द रिजल्ट. एक जुमला होगा, उस जुमले के 2 पार्ट्स आप कह लें. पहला पार्ट जो होगा वो दूसरे पार्ट से रिलेटेड होगा. मीन्स के पहले पार्ट के अंदर एक बात की जाएगी, जब तक उस पार्ट के साथ दूसरा जुमला नहीं मिलाया जाएगा तब तक वो हमें समझ में नहीं आएगा कि बात क्या की गई है. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम. अब मैं एक बात कर देता हूं, देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम. मुझे सिर्फ एक मसला है.
अब जब तक मैं वो मसला नहीं बताऊंगा तब तक मुझे बात ही समझ में नहीं आएगी। तो इसका जो रिजल्ट है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो दूसरे हिस्से के अंदर पड़ी हुई है। आई हैव ओनली वन प्रॉब्लम, मुझे एक ही मसला है। क्या मसला है? आई गॉट फेल, कि मैं फेल हो गया। ये मुझे मसला है कि भाई मैं फेल हो गया। आई देर इज ओनली वन प्रॉब्लम के बाद हम लगा देंगे कॉलन, क्योंकि दूसरे हिस्से के अंदर एक्सप्लेनेशन है, दूसरे हिस्से के अंदर उसका रिजल्ट पड़ा हुआ है। तो जब एक हिस्से के अंदर बात की गई और दूसरे के अंदर उसका रिजल्ट पड़ा हो तो उनके दरमियान हम लगाते हैं कॉलन। ये है जी इसका सेकंड रूल। रूल नंबर 3 क्या है? वी यूज कॉलन द स्पीकर ऑफ द कोटेशन और बिफोर द कोटेशन। जब कोटेशन की बात की जाती है तो कोटेशन से पहले यूज करते हैं, या जिस बंदे ने वो कोट दी है उस बंदे उस स्पीकर के बाद हम कॉलन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना सेट वर्क हार्ड। अब कायदे आजम ने क्या फरमाया कि आपने सख्त मेहनत करनी। सख्त मेहनत कोटेशन के अंदर आ जाएगा, कोटेशन मार्क्स के अंदर आ जाएगा। ये एक कोटेशन है। कोटेशन से पहले या स्पीकर के बाद हम क्या लगाते हैं? कॉलन्स लगाते हैं। तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बाद हम लगा देंगे कॉलन्स। दिस इज द थर्ड रूल। Now it's time to discuss rule number 4. We always use colons in time. जब वक़्त का जिक्र किया जाता है तो वक़्त के अंदर भी कॉलन्स का ही यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टाइम क्या हो गया जी? इट्स 9 o'clock, 9 बज चुके हैं। अब 9 और उसके बाद जो डबल जीरो आएगी इनके दरमियान हम किसका यूज करते हैं? कॉलन्स का यूज करते हैं। दिस इज द फोर्थ रूल। अब लास्ट सिंपल सा रूल इन मैथ। मैथ के अंदर हम रेशियो का यूज करते हैं। रेशियो को जो सेपरेट लिखा जाता है वो इन्हीं क्या कहते हैं कॉलम्स की मदद से ही लिखा जाता है। 2:3, 3:4, 4:5। तो मैथ के अंदर भी इनका यूज किया जाता है। So these are the 5 basic important the significant rules of colon. कॉलन के यूज करने के ये 5 अहम रूल्स हैं जो कि हम कॉलन को इस्तेमाल करने के लिए यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी और समझ भी आ गई होगी। अगर समझ आ गए तो काइंडली इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर द पंक्चुएशन मार्क नंबर 8 के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।